सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ साहिल एंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि मैंने बोला था कि यार जेई एडवांस ओवर होने के बाद जो है मैं आपके लिए रेगुलर वीडियो लेकर के आऊँगा इस यूट्यूब चैनल पर। तो ये हमारा आज डे 1 रहेगा सुपर 100 का। देखिए यार, आपको अगर सरकार ने अपॉर्चुनिटी दी है तो आपको उसको फ़ायदा उठाना है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में रिजर्वेशन नहीं है ना। सबसे बड़ा अगर फ़ायदा इस एग्ज़ाम में बैठने का है कि इस एग्ज़ाम में रिजर्वेशन नहीं है। और अगर इस एग्ज़ाम में रिजर्वेशन नहीं है तो ये मान के चलो कि हमें केवल 60 मार्क या मैं भी उससे भी नीचे, अगर हम 55 टू 60 मार्क अगर हम लेके आते हैं तो हमारा सिलेक्शन 100% होगा इस एग्ज़ाम में। ठीक है, तो 55 से 60 मार्क के लिए केवल आपको 30 क्वेश्चन वहाँ पे आने चाहिए पेपर में। 30 क्वेश्चन अगर आपको पेपर में आ गए तो 30 क्वेश्चन अगर आप गेस वर्क करोगे, आप इंटेलिजेंट गेसिंग करोगे, जो मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा उसकी मदद से आप आराम से 30+ मार्क का बूस्ट ले सकते हो। हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, आज पीवाईक्यूज लेकर के आया हूँ, आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको ट्रिक्स लगाने हैं। ठीक है ना। सो जनरल कैंडिडेट अगर कोई है यहाँ पे, है ना, तो उसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि रिजर्वेशन है नहीं, है ना। और अगर कोई बच्चा एससी का है या एसटी का है या फिर ओबीसी एनसीएल का है तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि ये जनरल कैंडिडेट के ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्होंने अभी 10th ख़त्म नहीं हुई, वो चले गए कोटा पे कोचिंग लगाने के लिए, है ना, और वो चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट स्कीम का भी फ़ायदा उठाएं। उनको सब मालूम है कौन सा एग्ज़ाम कब होने वाला है ना। अभी जो मोस्टली अगर मेरा यहाँ पे अगर जो देख रहे होंगे ना, वो या तो वो शहर वाले होंगे, है ना। गांव वाले को ज़्यादा कुछ इसके बारे में पता रहता नहीं है ना। तो मैं कोशिश, है ना, तो आपको यार सब्सक्राइब मत करना, लाइक भी मत करना, मैं नहीं बोल रहा हूँ, है ना। लेकिन ज़रूरतमंद इंसान को ये वीडियो ज़रूर भेज देना, है ना। हो सकता है उसकी भाई बहुत हेल्प हो जाए, है ना। देखो, इस एग्ज़ाम में आपका कोई नहीं पूछेगा कि आपका कितना परसेंट है। आपका 10%, 20%, हालांकि उसमें तो फेल हो जाते हैं, लेकिन आपका 60% है, 70% है, 80% है, 90% है। आप कोई मतलब नहीं है एग्ज़ाम वाले को कि आपका कितना परसेंट है ना। ये मतलब रहता तब, कब मतलब रहता था, ये 2019 में यहाँ पर बोर्ड्स के मार्क को जोड़ा जाता था, है ना। परंतु 2021 में तो उधर कोरोना आ गया था, लेकिन जब 22 आया मेरे टाइम में, है ना, मेरे टाइम में मुझे लगा कि यार सुपर 100 का एक पेपर होगा, लेकिन उन्होंने जेई नीट क्लैट तीनों का दे दिया, कुछ पैटर्न वैटर्न पता नहीं था, है ना। लेकिन अभी आपको देखोगे तो सारे के सारे पैटर्न पता है ना। लेकिन सिलेबस कोई नहीं बता सकता भाई, अभी की स्थिति में बता रहा हूँ, है ना। इसलिए हमें अप्रोच डेवलप करना पड़ेगा, ट्रिक्स कुछ बनानी पड़ेगी, है ना। एक माइंडसेट लेकर के पेपर में जाना पड़ेगा, है ना। अगर आप पेपर में अगर आप यार डर गए तो फिर कुछ नहीं होने वाला आपका, है ना। जो ये 60% वाला जो बच्चा है ना, उसको किसी बात का कोई डर नहीं है। डर किसको पता है? ये 90% वाले बच्चे को, है ना। तो आपको इसको बीट करना है, ये कुछ काम का नहीं है, बता रहा हूँ, ये 90% वाला कुछ काम का नहीं है। आप इसको बीट कर दोगे 60% वाला, है ना, क्योंकि सुपर 100 2022 में ऐसे ही हुआ है। 95% वाले का नहीं हुआ, लेकिन 60% वाले का हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें एक्यूरेसी थी, वो डरा नहीं और वो करके आया, एग्जाम फोड़ दिया उसने, है ना। भले उसको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बने, लेकिन उसने स्मार्टनेस गेसिंग वर्क किया और उसका सिलेक्शन हो गया। वो आज मल्हार आश्रम जो इंदौर में बना है ना, वहाँ पर है ना। उस स्टूडेंट का नाम मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा। तो यार सबसे पहले आपको क्या करना है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की, वहाँ पे उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, है ना। हम पेपर डिस्कशन वगैरह सब वहाँ पे करेंगे। उसके बाद अगर आप करना चाहें तो @MR साहिल सेठिया करके आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है। अभी आप हम बात आते हैं मुद्दे पे। हमें किसी भी कंडीशन में 30 से 35 मार्क लाने हैं, है ना। उसके लिए हमें रैंडम गेसिंग वर्क स्ट्रेटजी, हमारी स्ट्रेटजी जो है उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपके लिए आज ज़्यादा तो नहीं लेके आया हूँ, आज मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए सिलेक्ट करके लेके आया हूँ, है ना। जैसे कि ये जेई, है ना, मोस्टली हम जेई नीट क्लेट तीनों की प्रिपरेशन कराएंगे, लेकिन जेई वालों पे ज़्यादा ध्यान रहेगा क्योंकि मैं उसी साइड का हूँ। ठीक है। तो हमारे पास जैसे कि पहला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देख के आपको लगा क्या, आप खुद पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। सो आई होप कि आपने पॉज करके ट्राई किया होगा। तो यार मोस्टली लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करने लगे होंगे, है ना। या तो यार उन्होंने ये तिर्यक गुणा वगैरह कुछ किया होगा, ठीक है ना। या तो हो सकता है कि उन्होंने 1/x+y को कुछ और मान लिया हो। तो बहुत सारे अलग अलग स्टूडेंट इसमें अलग अलग सोचते हैं, है ना। जो फियर, अगर जिसको डर है तो यार वो पहले यही से, जो 90% वाला भी एक्चुअली यही करता है, वो इक्वेशन बनाने को सोचेगा यहाँ पे। परंतु ये क्वेश्चन देखिए बहुत ईजी था, और ये आप इसको विदिन
टू भी मैं नहीं बोल रहा हूँ, 1 मिनट के अंदर आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखते तो इसको हम ऑप्शन से आराम से कर सकते हैं ना। जैसे कि अगर 8 है एंड 11 है, 11 है 8 है, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे ना तो 8 और 11 में कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है मैं ऑप्शन। देखो नॉन ऑफ दिस, ये तो कभी लगाना ही मैं ज़िंदगी में, है ना, ये ऑप्शन होता ही नहीं है, ठीक है ना। 1% केसेस में ये ऑप्शन होता है, बाकी भी 99% केसेस में ये ऑप्शन नहीं होता है। अभी हम करना है 8 एंड 11, इनमें दोनों में से कोई ना कोई होगा, ए या बी में से, ठीक है ना। तो चलो यार हम 8 अगर हम इसमें डाल के देखता हूँ और 11 एक्स एंड वाई की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 19। और 19 मतलब कि अगर जब 57 और 19 को 57 से आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 3 प्लस में। अब अगर आप इसको देखोगे तो 8 माइनस 11 मतलब -3 आ गया, -3 और इसको 6 बाय -3 करोगे तो कितना आ जाएगा -2, मतलब ये हो जाएगा 3 - 1 मतलब 1 इज़ नॉट इक्वल टू 5, ठीक है ना। लेकिन अगर जब आप सेकंड इक्वेशन चेक करोगे तो 11 एंड 8 19, तो मतलब जब इसको आप इससे डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 3, ठीक है ना। और जब 11 में से जब आप 8 को घटाओगे, ठीक है ना, तो 3 आएगा, और 3 + 2 मतलब 5। और जब आप इस इक्वेशन मतलब अब ये वाली तो सेटिस्फाई कर रही है, अब इस वाले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं वो हम देख लेंगे, ठीक है ना। तो क्या सेटिस्फाई हो रहा है, 11 एंड 9 ये हो जाएगा 19, तो ये हो जाएगा 2 और प्लस 11 इन दोनों को माइनस कर लीजिए, 3 मतलब 7 मतलब 9, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ, इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, मतलब 100% है कि इसका आंसर बी होगा, ठीक है ना। अब अगर आप इसको रैंडमली सॉल्व करोगे भाई एक्स बहुत अगर सॉल्व करोगे इसको पी क्यू मानोगे तो बहुत लेंदी चलेगा, बहुत टाइम चलेगा, लेकिन हमने देखा इजीली यहाँ पर आंसर ला लिया, ठीक है ना। तो ये सब आपको वहाँ पे सोचना पड़ेगा यार कि मैं ऑप्शंस को देख के कैसे आंसर ला लूँ, है ना। ये नहीं कि क्वेश्चन देखिए और सॉल्व करने लगे, क्वेश्चंस और ऑप्शन दोनों को आपको देखना है। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस को मैं लास्ट में बताऊंगा, अभी हम दूसरा क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चंस तो है नहीं, ये क्वेश्चन के नाम पे कलंक है, ठीक है ना। अब या तो है ना, या इजीली इसके फैक्टर कर सकते हो यार। पहला एक स्टूडेंट ऐसा होगा जो इसके फैक्टर, हालांकि ये सुपरनेट में आने लायक क्वेश्चन था नहीं, लेकिन ये 23 में आ चुका है इसलिए मैंने इसको उठा लिया, है ना। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है ना, सुपरनेट 2023 का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें लगभग हर क्वेश्चन में यार ट्रिक लग रही थी, है ना। और मैं आपको यहाँ पे रैंडमली सामने लगवाऊंगा, ठीक है ना। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो देखो यार ये दो ऑप्शन है, 8 है -4 है, -8 है 4 है, 0 है माइनस है। देखिए आप इसमें भी 2 ऑप्शन है, इसमें भी 2 ऑप्शन है, लेकिन इसमें 3 ऑप्शन है और इसमें 2 ऑप्शन है। तो ये जो 3 ऑप्शन है इसको आप एलिमिनेट कर दीजिए, इसको हमने काट दिया क्योंकि ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। और अगर हम आप देखोगे तो यहाँ पर ये पॉजिटिव संख्या है और ये नेगेटिव है, फिर नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो यहाँ पे 2 बार पॉजिटिव हो जाए इसकी चांसेस बहुत कम है ना। तो इसको जो है आपको काट दीजिए। देखिएगा अगर कहीं पर 2 बार कोई पॉजिटिव संख्या आ रही है और या फिर 2 बार नेगेटिव संख्या आ रही है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो आंसर नहीं होता है। अगर एक बार नेगेटिव और एक बार पॉजिटिव, या एक बार पॉजिटिव या एक बार नेगेटिव संख्या आ रही है तो उसके सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सही नहीं हो सकते, लेकिन इसके सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसी केस में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, कोई अगर इंक्रीजिंग हो रहा है और फिर इंक्रीजिंग हो रहा है तो उसके चांसेस कम है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो रहा है या डिक्रीजिंग और फिर इंक्रीजिंग हो रहा है तो उसके चांसेस जो है वो हाई हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप इस दोनों को देखेंगे तो या तो डायरेक्ट डाल दो यार कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन, या तो आप फैक्टर करके देख लीजिए, है ना। तो अगर हम यहाँ पे -8 4 डाल दे तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 8 एंड -4 जो है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, आप डाल के देख लीजिएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर ये वाला क्वेश्चन हम देखेंगे, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 देखें तो यहाँ पे है ना इन सर्कल ऑफ रेडियस 10.5 फलाना ढिमकाना दिया हुआ है, लेकिन जब हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं तो यार हम कहीं ना कहीं तक हमारे जो सॉल्यूशन है वहाँ तक पहुँच जाएंगे। जैसे कि हमारे पास है 271.25, ओके, फिर है हमारे पास 281.75 और फिर है हमारे पास 288.75 और फिर है हमारे पास 262.75। ये 4 हमारे पास क्या है ऑप्शंस हैं। तो यार अगर हम देखेंगे तो ये लास्ट के जो हमारे पास 2 डिजिट है इसमें 5 और 7 है, और यहाँ पे है हमारे पास 5 लेकिन ये 2 है, तो इसके सही होने के चांसेस जो है उतने नहीं हैं जितने कि इन तीनों के सही होने के चांसेस है। अब देखिए यहाँ पे 2 आ रहा है और सेकंड बार में आप देखोगे तो 8 आने के चांसेस ज़्यादा है, और 1 2 बार रिपीट हुआ है, तो मैं इस बी को
जो है अपनी प्रायोरिटी दूंगा। और वो अगर आप इसका आंसर देखोगे ना सॉल्व करके तो बी है, मैं सॉल्व करके बताऊंगा आपको यहाँ पे, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप इस क्वेश्चन को देखिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा, आप हमको आपको इसको सिंप्लीफाई करना था। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा और दिमाग सोचोगे ना, देखिए कॉस थीटा और कॉस थीटा 2 बार दिया है, यानी कि आपको यहाँ पे घुमाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है ना, घुमाने की कोशिश की जा रही है। तो अगर आपको तुक्का मारना है तो आप इन दोनों में से मारेंगे, तो आपके तुक्के के सही होने के चांसेस जो है 50% हो जाएंगे, है ना। अगर आप रैंडमली आग बंद करके जय श्री राम जय माता दी करके कुछ भी ऐसे फालतू चीज़ करके अगर मारोगे तो उसके चांसेस यार उतने नहीं होते, है ना, बहुत कम होंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करके अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो कहीं ना कहीं आप 30 मार्क का बूस्ट ले लोगे। 60 मार्क में आप तुक्के लगा रहे हो तो 30 मार्क तो सही हो, 30 सही होंगे ना भाई आपके, ठीक है। और बाकी 30 आप, मैं आपको बहुत सारे ट्रिक्स बताने वाला हूँ, है ना। एक और जैसे कि एक हमारे पास क्वेश्चन था, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज दिस, है ना। एक वर्ग का क्षेत्रफल 169 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी भुजा की लंबाई, दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए मैं बताऊंगा, ठीक है ना। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं भाई, दोनों बस पढ़ो अच्छे से, ठीक है ना। तो यार जैसे कि 84.5 है। अब देखिए, आप अगर हम मुझे नहीं पता फॉर्मूला, जिसको फॉर्मूला पता है कि भाई मान लेगा वो, नहीं भुजा की लंबाई ए डैश है उसको पता है कि फॉर्मूला ए स्क्वायर है, तो बेसिकली ये 13 का रूट है, तो वो डायरेक्ट 13 लगा देगा आंसर। अब जिसको फॉर्मूला नहीं पता वो क्या करेगा। अब आप देखिए यहाँ पे देखिए 3 डिजिट नंबर है, ये 4 डिजिट नंबर है, ये 2 डिजिट नंबर है, और 2 डिजिट नंबर है। और अगर आप एग्जैक्टली देखोगे ना तो 13 और 52 ये एक दूसरे से रिलेटेड है ना। इसको 4 गुना करने पर क्या बन जा रहा है, 52। मतलब यार कहीं ना कहीं थोड़ी सी फीलिंग आती है कि इन दोनों में से कोई ना कोई ऑप्शन होगा, है ना। तो वो ये आपको फील करना पड़ेगा, ठीक है ना। और जिसको फॉर्मूला पता है वो तो आराम से कर ही लेगा, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे 3 4 2 2 था, तो 2 2 आने के चांसेस ज़्यादा है, तो मैं इन दोनों में से तुक्का मारूंगा, ठीक है ना। और ये जो एग्ज़ाम है ये उतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, ये बहुत छोटा लेवल का एग्ज़ाम है भाई। ये इसमें लगेंगे इतने ऐसे ऐसे ट्रिक्स लगेंगे ना इसमें यार, जिसकी कुछ प्रिपरेशन नहीं है वही अगर जाएगा और तो वो 40 मार्क इजीली ला सकता है, ऐसे ही है ना। जैसे कि अब ये वाले क्वेश्चन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। अब इसमें अगर इसमें वज्र गुणन वगैरह बहुत सारे ट्रिक्स लगा के करता, कोई अलग अलग इक्वेशन बना के करता, है ना। कोई एक और वो एक सूत्र आता है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, उससे कर ले, तो कोई उससे करता, है ना। बट एक्चुअली में इसका आंसर हमने देखा ऑप्शन और तुरंत आ गया, है ना। तो वही है आपका जो डर है वो अगर आप दूर करोगे ना, और अगर एकदम फ्री माइंड से अगर आप पेपर दोगे तो आप चीज़ों को समझने लगोगे। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ, है ना। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, है ना, पिक्चर अभी बहुत सारी है ना। ऐसे ऐसे ट्रिक्स आपको बताऊंगा यार, अगर आप उन ट्रिक्स के साथ अगर एग्जाम में जाते हो तो डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर करोगे, है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यार मेरी वीडियो देखने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, हाँ। लेकिन अगर आप मान के चलो कि अगर आप 20 मार्क की कैटेगरी में हो तो आप वहाँ से 50 मार्क की कैटेगरी में हो जाओगे। अगर आप 30 मार्क की कैटेगरी में हो तो आप वहाँ से 55 to 60 मार्क की कैटेगरी में हो जाओगे, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना, डेफिनेटली हो जाएगा। 60 मार्क 55 मार्क जिसने लेके आ गया डेफिनेटली उसका सिलेक्शन है, कोई भी कैटेगरी से हो, जनरल कैटेगरी, जनरल डब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल एससी एसटी, है ना। पीडब्ल्यूडी के लिए भी कोई आरक्षण इसमें है नहीं, ठीक है ना। तो कोशिश ये करना कि यार हम 60 मार्क लेकर के आए, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। केवल ये 5 क्वेश्चन था क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा बिजी था, है ना। आने वाली जितनी भी वीडियोस है उसमें भर भर के क्वेश्चन लेके आऊँगा। अभी केवल जेई के लिए लेके आया हूँ, नीट क्लैट सारे के सारे वीडियो आनेंगी, ठीक है ना। अभी इसके बाद फिजिक्स या केमिस्ट्री की लेके आऊँगा, ये मैथमेटिक की थी। आपको यार माइंड सेट थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा किस प्रकार से क्या वर्क करती है ना। आँख बंद करके कुछ नहीं होता कोई भी काम, है ना। बिना मेहनत किए यार कुछ नहीं होता, थोड़ा हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। अगर मैं बोलूँगा कि यार कुछ भी मत पढ़ो और आईआईटी हो जाएगा तुक्के मार के, थोड़ा ना होने वाला।